मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं एसआईएस ज्वाइन किया था 1996 में एज ए ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर 7th बैच, और अब तक 27 साल पूरे हो गए मुझे एसआईएस में काम करते हुए, और मेरी जर्नी इज स्टिल गोइंग ऑन। एक्चुअली ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर अस। जैसे हम लोगों ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, तो उस टाइम में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे हमने ज्वाइन किया था। बट आज के डेट में ये आज जो हमारी जवाबदारी है वो एक बिजनेस मैनेजर की है, और मैं दिल्ली का पीएनएल हेड हूँ, और मैं हैंडल करता हूँ बिजनेस जो करीबन 350 करोड़ से ज़्यादा है पर एनम के बेसिस पे। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था फ्रॉम अ सिंपल ग्रेजुएट टू नाउ अ बिजनेस मैनेजर। तो ये एक सेंटेंस में हम ये बोल सकते हैं ऐसे इसके बारे में। उनका जो लाइफस्टाइल है या आज जो वो कर रहे हैं, हम लोग का जो ये लंबा सफ़र रहा 27 साल में, वो काफ़ी सारे फेजेस थे उस हिसाब से। तो ये जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ सिर्फ हमारे एंड पे नहीं था, वो कंपनी की तरफ से भी जो सपोर्ट मिला, जो गाइडेंस मिला, जो ट्रेनिंग मिली, तो वो चीज़ें हमें लेके आई। और ये आज के डेट में अगर हम लोग इस पोजीशन में हैं, चाहे वो इंडिविजुअली मेरा हो, चाहे हमारे बच्चे हों, या फैमिली जिस तरीके से अभी रह रही हैं, तो ये सारा कंट्रीब्यूशन कंपनी का है, और स्पेशली चेयरमैन सर का है, जो अपने बच्चे के जैसा हाथ पकड़ के, जैसे चलाने की बात होती है, उंगली पकड़ के चलाना सिखाना, तो चेयरमैन सर का वो कंट्रीब्यूशन है हम लोग के लिए। हर टाइम पे जब हम लोग एसआईएस ज्वाइन किए थे, उस टाइम में ना तो कंपनी इतनी बड़ी थी, और ना चेयरमैन सर के पास में इतना काम का लोड था, या जो भी आप कह सकते हैं। जब ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग रह रहे थे, तो गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में जो रहने का अरेंजमेंट्स था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, लेकिन हम लोग वहाँ रह रहे थे, और हमारे साथ में जो ट्रेनिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो वो भी उस लायक नहीं था कि चेयरमैन सर वहाँ पे जाएँ, रहें और हमें ट्रेन करें। मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर जो हमारे ट्रेनर्स थे, तो उसमें उस दौरान में चेयरमैन सर का स्टे वहाँ पे था। और मुझे याद है कि कई फेजेज़ में, चूँकि हमारी ट्रेनिंग वहाँ पे 6 महीने की थी, तो चेयरमैन सर जाते थे वहाँ पे, स्टे करते थे, और हम लोग का क्लासरूम, चूँकि सर्दियों का मौसम था, तो बाहर धूप में लगता था, और हम नीचे बैठते थे, चेयरमैन सर कुर्सी पे बैठ कर के हमें एक-एक चीज़ों के बारे में पढ़ाते थे रिगार्डिंग द सिक्योरिटी इंडस्ट्री। हर एक ड्यूटी पोस्ट पे कैसे काम होता है, हर सेगमेंट में कैसे काम होता है इंडस्ट्री वाइज़, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और प्रोफ़ेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो वो सारी चीज़ें चेयरमैन सर का एक हम लोग के लिए कंट्रीब्यूशन है। बाद में जब हमारा बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने 3 महीने की इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग वहीं गढ़वा में की थी। उसके बाद में जो हमारी पोस्टिंग हुई थी, वो चेयरमैन सर के साथ में पटना में हमें रहने का मौका मिला था। 3 जीटीओ रहते थे सर के साथ में, और सर का जो घर था पाटलिपुत्रा में, वहाँ ही हम लोग स्टे करते थे, और एक-एक ऑफिसर का अटैचमेंट रहता था सर के साथ में। तो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल से हमारा दिन शुरू होता था, फिर सर के साथ ट्रैवल करना, ऑफिस में गए, वो मीटिंग्स अटेंड किया, किस-किस से मिले, ड्राफ्टिंग कैसे होती है एक-एक लेटर्स की, तो वो सारी चीज़ें। और फिर दिन भर का जो सम अप होता था, वो रात में डाइनिंग टेबल पे बैठ कर के, कि आज क्या हुआ, क्या सीखा तुम लोगों ने। फिर जो हम अपना ऑब्जर्वेशन उनको बताते थे, तो सर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से सोचना है। और वो हमेशा वो कहते रहे कि कस्टमर ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और कस्टमर जब तक आप पे कंप्लेन करे और आप उसको रेस्पॉन्ड करें, उससे बेटर है कि आपका अपना नेटवर्किंग हो, जिसके हिसाब से आपके पास इंफॉर्मेशन कस्टमर से पहले आ जाए, और उस पर आप एक्ट करके फिर कस्टमर को बताइए। तो वो एक कस्टमर का भरोसा आपके ऊपर होगा, और कंपनी के ऊपर में भी होगा। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें थी, ड्रेसिंग सेंस कैसे होना है, खाना कैसे खाना है, इतनी प्रोफेशनल तो एसआईएस नहीं थी उस ज़माने में। तो ये सारी चीज़ें एक मेंटोर कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, तो वो चेयरमैन सर का रोल वहाँ भी था। और पर्सनल फ्रंट पे भी
कभी भी जब एक बारी मैं वहाँ उड़ीसा में पोस्टेड था संबलपुर में, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ हमारे 2 लड़कों का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे चेयरमैन सर आए थे, तो जो कंपनी ने बेनिफिट्स दिया उसके अलावा सर का भी उसमें कंट्रीब्यूशन था। अपने एंड से उनके परिवार वालों को बुला करके उनको हम लोगों ने कंपनसेशन दिया। बट उस दौरान मुझे एक घटना याद आती है कि हमारे एक पुराने हमारे यूनिट में काम कर रहे थे, बोधरा जी उनका नाम था। उन्होंने एसआईएस में उस टाइम में 15 साल पूरे कर लिए थे। तो जब उनको पता चला कि चेयरमैन सर की विजिट हो रही है संबलपुर में, तो बोधरा जी खुद से तैयार हो करके और वहाँ पे होटल में पहुँचे जहाँ पे सर ने वो फंक्शन रखा हुआ था। और बोधरा जी ने क्या किया था कि जो 15 साल का मेडल एसआईएस का मिलता था, वो उन्होंने गले में ऊपर टांग के रखा हुआ था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि जब वो होटल में पहुँचे और चेयरमैन सर के साथ जब आमना-सामना हुआ, तो चेयरमैन सर को उनका नाम याद था। चेयरमैन सर उनको बोलते हैं कि बोधरा तुम यहाँ पे हो? फिर बोधरा जी जा कर के उनसे मिले और फिर चेयरमैन सर ने घर परिवार के बारे में पूछा, बच्चे कैसे हैं, क्या है, नहीं है। तो इस तरीके का जो कनेक्ट था उनका, इवन जब मैं एसआईएस में आया था तो मेरे फादर नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी। बट वो सारी चीज़ों को आज भी अगर चेयरमैन सर को कुछ पर्सनल लेवल पे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, तो हर चीज़ में उनका गाइडेंस, चाहे पर्सनल लेवल पे हो, प्रोफेशनल लेवल पे हो, तो वो सिर्फ हम लोगों के साथ में नहीं है। वो जितने लोग एक यूनिट में काम करने वाला हमारा पुराना सिपाही हो जिसने पूरी ज़िंदगी एसआईएस में काम करके रिटायरमेंट लिया, चाहे उसका परिवार का हो कोई मैटर, या जैसे मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ, तो यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई आता रहता है कि सुनील इसको एम्स में इलाज करवा दो, अपने लोगों को बोल के इस बंदे को यहाँ पे नौकरी लगवा दो। तो जो पर्सनल लेवल की चीज़ें हैं उनका तो अपने एम्प्लॉयज़ और जो लोग हैं उनके साथ तो है ही, बट सोसाइटी के लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना हो, किसी का मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत हो, किसी को फंडिंग की ज़रूरत हो, तो वो सारी चीज़ें सर करते हैं। और इतना व्यस्तता होने के बाद भी इसके लिए टाइम निकालना और एक-एक इन छोटे-छोटे चीज़ों को मैन्युटली देखना, वो एक काफ़ी बड़ा देन है। वो एक विज़नरी जो लीडरशिप है हमारे पास में वही कर सकता है, हर किसी के बस की ये चीज़ नहीं है। तो ऐसे तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं सर के साथ में, बट ये चूँकि पुराना था और साक्षात था तो इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर करता हूँ। दिल्ली में कई बारी ऐसा हुआ कि यहाँ आने के बाद में सर की तरफ से कई सारे कवि सम्मेलन कराए गए, जो जिसमें अटल काव्यांजलि या जो हमारी ब्रांड एम्बेसडर थी अनीता कुंडू, जिनका हम लोगों ने फेलिसिटेशन किया था, एसआईएस ने उनको स्पॉन्सर किया था टू क्लाइंब ऑल 7 पीक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, हाईएस्ट जो पीक्स थे। तो उनका फेलिसिटेशन हम लोग कर रहे थे चेयरमैन सर के घर पे, जो हुमायूं रोड पे उनका रेसिडेंस था। सरप्राइजिंगली मैं सारा अरेंजमेंट्स कर रहा था, वहाँ पे सारे व्यवस्था को देखना था, बट चेयरमैन सर ने खुद माइक लेके अनाउंस किया कि सुनील कुमार आकर के अनीता कुंडू जी का फेलिसिटेशन करेंगे। तो ये एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था कि सर के रहते हुए अगर वो हमें उतना मौका दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात होती है। सिमिलरली जो अटल काव्यांजलि हुआ था उसमें बड़े बड़े कवि लोग आए हुए थे, तो सुरेंद्र शर्मा जी से लेके सारे बड़े कवि थे। तो उन्होंने हर एक, चाहे मैं हूँ या हमारे टीम के और हमारे साथ में मेंबर्स थे, जितने लोगों को संभव होना था उतने लोगों को बुला करके वो सबको उन्होंने मौका दिया कि आप इन लोगों को फेलिसिटेट करो। तो ये सब करने से एक तो हमारा भी कॉन्फिडेंस लेवल आगे बढ़ता है और आदमी को वो भरोसा रहता है, जो कि इम्पोर्टेंट है मैन पावर मैनेजमेंट में, कि हम एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के ऊपर में भरोसा करें। तो इन चीज़ों से लोग आगे बढ़ेंगे, जो मोटिवेशन लेवल रहता है वो हमेशा हाईएस्ट लेवल पे ही रहता है। तो मैं दिल्ली में और कोलकाता में मैंने अटेंड किया था, जहाँ पे चेयरमैन सर भी गए हुए थे। तो अपने यहाँ एक पुराने एम्प्लॉय हैं विद्यासागर जी, तो उनकी बेटी की शादी थी, तो उसमें चेयरमैन सर और मैडम दोनों लोग गए थे। और चेयरमैन सर ने वहाँ बोला था कि मैं विद्यासागर की शादी में भी आया था और अब उसकी बेटी की भी शादी में आ रहा हूँ। तो सर का वो कनेक्ट रहता है। इवन कोलकाता में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पे सर ने 3 दिन कैंप किया था मैडम के साथ में। वो राजेश सिन्हा सर की बेटी की शादी थी, तो उसमें सर गए, वहाँ पे रहा और जितने भी फंक्शन थे सारा कुछ अटेंड किया। तो वो एक पर्सनल कनेक्ट, यहाँ तो दिल्ली में तो हर जगह कोई ना कोई फंक्शन होता रहता है, तो सर का जाना, सर के साथ हम लोग का जाना, बट वो किसी का भी हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो उसमें भी, किसी की डेथ हो जाए उसमें भी,
अभी तो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ था रत्ना मैडम का, तो सर ने पर्सनली मुझे दिन में कई बार फ़ोन किए कि रत्ना जी के ऊपर में कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं क्रिमेशन से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट्स हो, तो वो सारा तुम करो और मुझे बताना कि क्या किया है नहीं किया है। तो अच्छी चीज़ों में तो सर का कंट्रीब्यूशन रहता ही है, जब खराब दिन रहते हैं तो उस टाइम में भी सर का, इवन मैडम का, चेयरमैन मैडम का उसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है और केयर रहता है सबके लिए। उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है कि एसआईएस गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, या जो प्लेटफॉर्म मिलती है कि हम अपने जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करें, और जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो पर्सनल ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन हो या कंपनी के ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन हो, उसके हिसाब से हम रिजल्ट्स डिलीवर करें। तो वो एक फोकस्ड रहता है, और एक उसके लिए क्या सपोर्ट चाहिए और गाइडेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें एसआईएस प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोफेशनल लेवल पे है। पर्सनल लेवल पे जैसे हम लोगों ने मतलब काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज किया हुआ है एसआईएस में आने के बाद में, तो उस हिसाब से जो स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं उसके लिए प्रोफेशनली आपको वो मौका मिलेगा। और चाहे रिजल्ट्स अच्छे हों बुरे हों, कंपनी हमेशा साथ में खड़ी रहती है कि ठीक है, इस बार अच्छा नहीं हुआ, अगले बार आप अच्छा करोगे, या ये अपॉर्चुनिटी लॉस हुई तो अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है और जो सपोर्ट है, गाइडेंस है, वो हमेशा से ही हम लोगों को मिलता रहता है, और ये चीज़ें एसआईएस को डिफरेंशिएट करती हैं दूसरे कंपनीज के साथ में। और आप अच्छा करेंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा, डिसक्रेडिट के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। ये जस्ट ऑपोजिट है, जनरली होता नहीं है, बट यहाँ पे डिस्क्रेडिट आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट है तो वो आपको खड़ा किया जाएगा और आपको उसके लिए अप्रिसिएशन मिलेगा। बाय दिस एसआईएस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनीज। हम लोग के लिए तो चूंकि ये पहला ही जॉब है, तो हम लोग के लिए तो और कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट बाय सीइंग ऑल अराउंड जो इंडस्ट्री है और जो एनवायरनमेंट है, तो दिस इज द डिफरेंशिएटर बिटवीन एसआईएस एंड अदर्स। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एसआईएस ने किया है, वो हमारे लिए भी किया है, सोसाइटी के लिए भी है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। प्रोबेबली वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। तो अगर हम सीधे सीधे जोड़ लें तो एक परिवार में अगर 4 लोग होते हैं तो करीबन 10 से 12 लाख लोगों के लिए हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। एंड सेकेंड है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो चेयरमैन सर का विजन रहा, ये होता नहीं था इस सिक्योरिटी इंडस्ट्री में कि कोई अपना ट्रेनिंग सेंटर खोले और वहाँ लड़के जाके 1 महीने की ट्रेनिंग करें, इवन हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स। तो प्रॉपर एक आदमी को कहीं रोड से उठा करके चौकीदारी वाला काम, डंडा हाथ में पकड़ा दिया, खड़े रहो देखते रहो। तो वो जो चेयरमैन सर का थॉट प्रोसेस था कि हमारे अपने रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर्स हों, वहाँ पे हमारे लोग आएँ, बाकायदा ट्रेनिंग करें, वो स्किल गेन करें जो उनको ड्यूटीज़ करनी है। तो ये एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एक स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड सेकेंडली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये एक बड़ी चीज़ है जो एसआईएस ने किया फॉर द सोसाइटी। जैसा मैंने बताया कि जहाँ हम लोगों ने शुरुआत किया था ट्रेनिंग सेंटर से, तो वहाँ की जो स्थिति थी, मतलब जो रहने की स्थिति थी या ट्रेनिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास में, तो वो सारी चीज़ें आज आप जाके अगर वहाँ देखेंगे तो जो जीटीओज़ के रहने के लिए जो अरेंजमेंट्स वहाँ पे हैं, जो उनके क्लासरूम्स हैं, वो डिजिटल लर्निंग के लिए उनके पास में फैसिलिटीज़ हैं। एसआईएस ने जो टाई अप्स करके रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस से उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो और पहले एक ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रलाइज हुआ करता था गढ़वा में, अभी पूरे हिंदुस्तान में हमारे पास में 20 रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो जो स्किल डेवलपमेंट का स्कोप है वो और वाइडन हुआ। एंड सेकेंडली जो सपोर्ट है फॉर आवर बिलिंग एम्प्लॉयज़ या जो नॉन बिलिंग एम्प्लॉयज़ हैं, इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटीज़ अगर कुछ होती हैं तो उस कंडीशंस में उनके परिवार को बेनिफिट्स देना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किया है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और इंटरनल चीज़ों के लिए।
फॉर द कस्टमर्स हम लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग वेंचर्स किया है, जिसके बेसिस पे वी आर ऑफरिंग टोटल सॉल्यूशंस टू आवर कस्टमर्स, जिसमें मैन गार्डिंग उसमें शामिल है, उसमें हमारा मैनटेक का जो सॉल्यूशंस है वो शामिल है, प्लस अगर किसी कस्टमर को फैसिलिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर रेंडरिंग, कैश लॉजिस्टिक्स में वी आर देयर, पेस्ट कंट्रोल हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है एसआईएस की, जैसे हम लोग क्लेम करते हैं कि एसबीआई के एटीएम आपको कहीं भी मिलेंगे, तो सिमिलर इज फॉर एसआईएस, या पूरे हिंदुस्तान में कहीं चले जाएं तो आपको एसआईएस का जो नेटवर्क है वो मिलेगा। और फॉर्चुनेटली अभी तो मतलब वी आर ऑल्सो ऑपरेटिंग अब्रॉड, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर हैविंग द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द सिक्योरिटी इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में वी आर ऑपरेटिंग, न्यूजीलैंड में वी आर ऑपरेटिंग। तो एक तो बाई लर्निंग का भी जो एक्सपीरियंस मिलता है, रिसेंटली इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर वी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोगों ने मेलबोर्न विजिट किया और सिंगापुर विजिट किया, और इन रूट तो सिंगापुर गए थे, बट मेलबोर्न और सिडनी में हम लोग की वहाँ पे विजिट थी, तो वहाँ पे हमने जाकर के वो कॉन्सेप्ट भी देखा जो वहाँ पे अलार्म मॉनिटरिंग और रेस्पॉन्स सिस्टम जैसे काम कर रहा है। तो वो चीज़ें फिर यहाँ पे अगर हम लोग कस्टमर्स को अपने ऑफर कर रहे हैं या करेंगे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था पहले, ये सिर्फ एक चौकीदारी वाला काम करना था, उससे अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ और रेस्पॉन्स का जो सपोर्ट है, तो वो एक काफ़ी डायमेंशनल है चेंज के लिए। और एसआईएस ने तो आगे बढ़ के और सारी चीज़ें डिजिटलाइज की हैं, लाइक हमारा जो अटेंडेंस है, बिलिंग या नॉन बिलिंग एम्प्लॉयज़ का, वो हम थ्रू डिजिटल मोबाइल ऐप के थ्रू कर रहे हैं। ट्रेनिंग हम यूनिट्स में जा कर के ऑन साइट ट्रेनिंग जो होती है वो वैन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं, और उसके डिजिटल रिपोर्ट्स कस्टमर्स को जाते हैं। चेकिंग सिस्टम्स है, वो सारी चीज़ें डिजिटलाइज किया हुआ है। तो ये एक जो डायमेंशन था पहले फ्रॉम द गार्डिंग, सिर्फ मैन गार्डिंग का कॉन्सेप्ट था, और अब वो सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो उसमें एसआईएस इज कंट्रीब्यूटिंग एंड वी आर पायोनियर इन दैट फॉर टेकिंग द इनिशिएटिव्स और डिलीवरिंग टू द कस्टमर्स। इवन जो कंप्लायंस का पार्ट है, डिजिटल रिपोर्ट्स उनको जाना, हमारे गार्ड्स को पता होना कि उनका प्रोविडेंट फंड का अकाउंट नंबर क्या है, ईएसआईसी का अकाउंट नंबर क्या है, मेडिक्लेम के लिए हम लोग उनको क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक अनऑर्गेनाइज तरीके से जो चल रही थी उसको एसआईएस हैज़ ट्राइड, और हम लोग उस पर काम कर ही रहे हैं कि उसको ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से करें। चेयरमैन सर के साथ मेरा जो पहला मिलना हुआ था ड्यूरिंग माय फाइनल इंटरव्यू, जो जीटीओ का सिलेक्शन बोर्ड था, उसमें चेयरमैन सर बैठे हुए थे। जो जैसा मैंने बताया कि एसआईएस का इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम में उतना बड़ा नहीं था, तो इट वाज अ स्मॉलर रूम, और वहाँ पे कई सारे पुराने ज़माने में एसआईएस में आईएएस आईपीएस रिटायर्ड लोग बैठे रहते थे, तो उसी बोर्ड में चेयरमैन सर बैठे हुए थे, और वहाँ पे उनके साथ में हमारा इंटरेक्शन हुआ फर्स्ट टाइम में। और अलग अलग लोग थे, अलग अलग क्वेश्चन पूछना था। तो उस टाइम में 96 के आसपास में एक चाइना मैन बॉलिंग वाली बात आ रही थी। वो साउथ अफ्रीका का एक कोई प्लेयर था, वो चाइना मैन बॉलिंग करता था। तो चेयरमैन सर, मैंने बोला कि आई लव क्रिकेट, या मेरा पैशन है, तो चेयरमैन सर ने उससे क्वेश्चनर शुरू कर दिया अपना, और फिर मैंने जो बताया उसके बाद में सर की तरफ से और एड ऑन्स थे कि वो ऐसे नहीं है, चाइना मैन ही क्यों बोलते हैं उसको। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद चेयरमैन सर, जो जीटीयू बोर्ड में था 1996 में, पटना में वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में हुआ था। सबसे बड़ी तो चीज़ है चेयरमैन सर की कि उनका भरोसा है अपने हर एम्प्लॉय के प्रति, कि अगर सुनील को ये काम असाइन किया है तो वो कर लेगा। दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस उनको है अपने हर एम्प्लॉय के ऊपर में, और वो भरोसा करते हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो गाइड भी करते हैं। और जहाँ अगर उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं होता है या ठीक तरीके से नहीं होता है, तो फिर जो समझाना या डांटने वाली चीज़ भी रहती है, तुम लोग अब जाके अगर ये नहीं कर पाओगे तो कब करोगे। तो वो एक एक चीज़ है। मतलब मैं बताऊं, मेरी पहली पोस्टिंग जो हुई थी वो गुड़गांव में, मेरे ख्याल से 97 में वहाँ पोस्टिंग हुई थी डीएलएफ में। तो वहाँ के एक ऑफिशियल थे, उनकी बेटी की शादी थी, वो हरियाणा के ही थे, उनके गांव में हम लोग गए थे, तो चेयरमैन सर भी वहाँ आए हुए थे। हम लोगों ने अपने हिसाब से फॉर्मल ड्रेस पहन के वहाँ पे गए थे,
बट वो शादी फंक्शन वगैरह बीत गया, चेयरमैन सर ने हम लोग को देखा, वहाँ तो कुछ नहीं बोला, बट बाद में वो बता रहे हैं कि तुम लोग का ड्रेसिंग सेंस भी नहीं है, शादी में जाते हैं तो क्या कपड़े पहन के जाने चाहिए। उनका कहने का मतलब था कि अगर आप गए हो तो थोड़ा सा ब्लेजर वगैरह होना चाहिए या और जो टाई वाई होना चाहिए, तो वो चीज़ें होनी चाहिए थी। तो इतना माइन्यूटली उनका अच्छा चीज़ के लिए भी सपोर्ट, प्लस अगर कुछ गड़बड़ है तो कैसे ठीक होगा उसके लिए भी उनका गाइडेंस। जब मैं एसआईएस में आया था तो मैं छोटे छोटे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखता था उस ज़माने में। आफ्टर ग्रेजुएशन में जब आया था तो आई वाज ओनली 22 ईयर्स। जब सर के साथ में पर्सनल इंटरेक्शंस हो रहे थे तो उस टाइम में मैंने उनको वो अपने न्यूज़पेपर्स के जो आर्टिकल्स कटिंग्स थे वो दिखाया था, उसको उन्होंने याद रखा हुआ था। मैं जब डीएलएफ में हम लोग जब थे तो वहाँ पे एक बड़ा खाना यूनिट में हुआ था, तो वहाँ पे एक मेजर जनरल साहब थे जो डीएलएफ की तरफ से सिक्योरिटी हेड कर रहे थे। उनके साथ जब चेयरमैन सर ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया तो उन्होंने बताया कि सुनील यूज टू राइट इन न्यूज़पेपर्स और अच्छा आर्टिकल लिखता है। अब सर को कैसा लगा नहीं लगा वो अपने जगह पे है, बट मेरा जो इंट्रोडक्शन उन्होंने कराया तो वो इस तरीके से जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरा मोटिवेशन बढ़े। हमारा एक एसआईएस का इंटरनल न्यूज़ मैगजीन छपता था एसआईएस न्यूज़ नाम से, तो उसके भी जो एडिटोरियल बोर्ड था या जोनल लेवल पे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे या जो रिपोर्टिंग होती थी, तो उस बोर्ड में भी मुझे रखा गया था। और 96 के बाद में ये मेरे ख्याल से 8-10 साल बीत गए होंगे, बट फिर भी चेयरमैन सर को वो एक जो क्वालिटी थी वो याद थी कि सुनील यूज टू राइट इन न्यूज़पेपर्स और वो ये काम अच्छे से कर सकता है। तो ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ थी कि चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना और उसको आगे मोटिवेट करना, चाहे आपके प्रोफेशन का हो चाहे प्रोफेशन से बाहर का हो। मेरा जो बर्थ ईयर है वो 1974 है और एसआईएस का भी जो हम लोग 50 साल पूरा कर रहे हैं तो वो भी 1974 का है। तो वो मैं हमेशा याद करता रहता हूँ कि एसआईएस के साथ मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, और जैसा कि मैंने बताया कि ग्रो क्या कर रहा हूँ, हम लोग ओल्डर हो रहे हैं एक तरीके से। तो व्हेन आई जॉइंड एसआईएस आई वाज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। तो आज हम जब जोड़ते हैं कि मेरे अपने 22 साल थे और उसके बाद में आज मैं 50 साल का हूँ, तो ये 28 साल मैंने एसआईएस के साथ में बिताए हैं। और ये उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। इवन हमने एसेट क्रिएट किया है या जो प्रोफेशनल स्किल्स क्रिएट किया है या अक्वायर किया है, वो सारा देन एसआईएस का है, चेयरमैन सर का है। और बाद में ऋतुराज सर ने उसको आगे बढ़ाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाना, वो उस टाइप का कंट्रीब्यूशन है। एंड ही इज जस्ट लाइक अ फादरली फिगर फॉर अस। और एसआईएस में हम लोग तनख्वाह मिले नहीं मिले, अब हमको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो चेयरमैन सर से हम बोलेंगे तो उससे ज़्यादा हमें पैसे मिल जाएंगे। तो एसआईएस का वो एक कल्चर है कि आप तनख्वाह के लिए यहाँ पे काम नहीं करते हैं, ये आपकी कंपनी है। और चेयरमैन सर हमेशा बोलते हैं कि इस रूम में बैठा हुआ हर एक आदमी आर.के. सिन्हा है। और उनका एक इनिशिएटिव था कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में हम लोग हमारा जो ब्रांच का रिव्यू मीटिंग होता है वहाँ पे गार्ड ऑफ द मंथ सेलिब्रेट करते हैं। तो वो चेयरमैन सर का ही एक विजन था कि आप अपने जो गार्ड्स यूनिट्स में काम कर रहे हैं, जो धूप में, बारिश में, ठंड में बाहर खड़ा रहता है, उसको बुला करके आप अपने ऑफिस में एक बार कम से कम गार्ड ऑफ द मंथ के दौरान में उसको फेलिसिटेट कीजिए। तो ये एक चेयरमैन सर का विजन है। और इसी तरीके से ये एसआईएस एक फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, और हम लोग भी उसके पार्ट हैं। वी आर फॉर्चुनेट कि हमें इस टाइप का एक विजनरी लीडरशिप मिला, मेंटोर मिला, फादरली फिगर मिला, जो अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में हम लोग के साथ में खड़े रहते हैं हमेशा। लगा कि फैक्ट्री को लोग तोड़-फोड़ कर देंगे, आग लगा देंगे। उसको हमने बहुत टैक्टफुली हैंडल किया, इवन दो मेरा कोई फ़ास्ट एक्सपीरियंस नहीं था। वो मेरे लिए रहा और हमने बहुत टैक्टफुली और कस्टमर के द्वारा भी एप्रिशिएट किया गया 1 साल के बाद।